कहा जाता है कि आतंकवादियों की कोई न जाति होती है न धर्म होता है, लेकिन इससे विपरीत 22 अप्रैल को जो घटना घटी पहलगाम में, वहां धर्म पूछ करके मारा गया। हिंदुस्तान ने जब इसकी विपरीत कार्रवाई की, उन्होंने न किसी सिविलियन को मारा, न किसी सैनिक को मारा, न किसी देश को टारगेट किया, सिर्फ आतंकवादियों को ही टारगेट किया। तो इसका पक्ष लेते हुए पाकिस्तान एकदम आमने सामने आ गया है। उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है और इधर से जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे में लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या मानना है, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछ के मारा था और हम धर्म बता के मारेंगे, ऐसा यहाँ से लोग कह रहे हैं। आइए लोगों से बातें करते हैं, आखिर इन लोगों का कहना क्या है। अभी जो आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को हमारे साथ थे, हमारे जनता के साथ जो अनहोनी की है, घटना घटा है, इसके विपरीत में देश ने कुछ एक्शन लिया जी। उन्होंने क्या लग रहा है कि अच्छा किया बुरा किया, किसको? ये बहुत ही अच्छा हुआ है। जिस तरह से धर्म पूछ करके हत्याएं हुई थी, बहुत ही दर्दनाक हत्या हुई थी। हमारे देश पहले भी बहुत सारी हत्याएं हो चुकी है, उसके बदले में ये कार्रवाई होनी चाहिए थी और ये बहुत ही सही कदम है। और हम लोग पूरा देश एक साथ है, पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी नेता, सब मिल करके पूरा देश एक साथ है और ये बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी होगा। जो भी जब भी पाकिस्तान हमारे ऊपर आंख दिखाया है, अभी तो हमारा आतंक के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कुछ गलत किया तो उसको करारा जवाब मिलेगा। और हम मतलब क्या लग रहा है कि पाकिस्तान आपसे हार जाएगा? उसके पास कुछ न्यूक्लियर बम वगैरह नहीं है, वो तो बता पाकिस्तान हमेशा परमाणु को लेकर के धमकी देते रहता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं उसके पास। परमाणु है लेकिन वो करेगा नहीं। वो जानता है कि अगर हम जिस दिन परमाणु का इस्तेमाल करेंगे हम मटियामेट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने रिहायशी इलाकों पे भी कुछ किए। अब सुने हैं, हम देखे हैं न्यूज में, रिहायशी इलाके पर हमला हो रहा है और निर्दोष व्यक्तियों की अभी 16 लोग की हत्या हुई अभी फिलहाल। और चंडीगढ़ और बहुत सारे जगह में सायरन बज रहा है कि आप लोग बाहर ना निकले, क्योंकि निर्दोष व्यक्तियों पर हमला हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। अभी ये आतंकवादी 22 अप्रैल को जो पर्यटक घूमने गए थे उन पे हमला किया, उसकी प्रतिक्रिया लेते हुए सरकार ने आतंकवादियों के ऊपर एक्शन लिया। उसके पीछे एक देश खड़ा हो गया है, कैसे देखते हैं? देखते हैं कि मतलब युद्ध का आग्रह हो गया है, अब शुरुआत हो गया है युद्ध का। आने वाले समय में युद्ध निश्चित होगा। तो हिंदुस्तान की लड़ाई किसी देश के साथ है? तो देश तो पाकिस्तान है ना, वही तो छोटा है। पाकिस्तान ही छोटा है, वही तो उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो आखिर कैसे उसको यहाँ पे पनाह मिल रही है, कैसे वो कर रहा है ये सारी गतिविधि? विश्व से फंडिंग हो रहा है, उसका फंडिंग हो रहा है तो उसी में अपना चला रहा है कारोबार, उसी में अपना सब देख रहा है। कहीं न कहीं धर्म पूछ करके मारना, इसको कैसे देखते हैं? वो तो ये सब मीडिया वाला खाली चलाता है, सब धर्म पूछ के मारना, ये सब कोई बात नहीं है। धर्म पूछ के नहीं, ना ये सब कोई बात, वो तो उग्रवाद धर्म का है। तो किसी को आम जनता को मारना है, पर्यटक को मारना है, धर्म से उसका क्या लेना देना है? उसका धर्म। अगर लड़ाई छिड़ जाती है भारत और पाकिस्तान में, तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान और भारत में किसकी पलड़े भारी रहेंगे? सब लोग विश्व जानता है कि भारत का पल्ला भारी रहेगा। मतलब आतंकवादी जो हमला किया, इसकी प्रतिक्रिया में आतंकवाद को मार गया, आतंकवाद को सफाया किया जाए। तो क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? इंडिया क्या कर रही है, भारत? अभी तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये अभी स्पष्ट नहीं। लोगों में जो बातें आप सुन रहे हैं, क्या सुनने को मिल रहा है आपको? अच्छा लोग बोल रहे हैं कि आतंकवाद को साफ किया जाए। ये जो उग्रवादी हमला हुआ ये सही नहीं हुआ, किसी एंगल से सही नहीं हुआ। और जिस जगह भी आओ, किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्रीज में इस तरीके के वाकयात होते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। कहीं न कहीं धर्म पूछ करके मारना नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। कोई भी धर्म और कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता है कि आप किसी का भी आप इस तरीके का कार्रवाई कीजिए, इस तरीके हमला कीजिए और धर्म पूछकर, मजहब पूछकर, ये तो कतई नहीं करना है। जिस धर्म की तलाश में थे वो धर्म तो हमारे हिंदुस्तान में भी। बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान में हर तरीके के लोग हैं और हर तरीके के मजहब के लोग हैं
और एक दूसरे से मिलने जुलने वाले और आपस में मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, और हमारी हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है। क्या लग रहा है इन लोगों को ताकत कहाँ से आती है, कौन देता है? इन लोगों की ताकत जहाँ से भी मिलती है, लेकिन ये जो भी मिल रहा है ये गलत है, इसका हम जो है विरोध करते हैं। अगर इसकी प्रतिक्रिया में भारत सरकार ने कदम उठाए और बहुत अच्छा कदम पाकिस्तान है। में जाकर के आतंकवादियों को हाँ टारगेट किया, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ की आम जनता को नहीं आम किया, जनता वहाँ को नहीं सरकार क्या, को वही वही कह रहे हैं कि हर जगह जो है अच्छे बुरे लोग होते हैं, और जो बुरे हैं उनका क्या कहते हैं, उनका जो है इस तरीके का काम होना चाहिए। इसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान दे रही है। पाकिस्तान जो भी प्रतिक्रिया दे रही है उसको सरकार जो है उसको देखे क्या करना है, उसके ऊपर कार्रवाई करे। आप क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, अगर वो ऐसा सहयोग कर रही है आतंकवादियों को? सहयोग कर रही है तो भाई उसके लिए सरकार जो है आगे है, उसके हर कदम का सही जवाब दे। बहुत अच्छा एक्शन लिया है। और ये काम बहुत पहले होना था, ये काम बहुत पहले होना था, बहुत देर से हुआ। इसके हम हिंदुस्तान के साथ हैं और साथ रहेंगे। और ये बहुत अच्छा कार्य हुआ, और भी ज्यादा नुकसान हो पाकिस्तान का, इसके लिए हमें खुशी है, बहुत खुशी है। इसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया? पाकिस्तान की नाम ले रहे हैं आप। हाँ, पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। लग रहा है आपको कि इसमें हाँ, पाकिस्तान का हाथ है? बिल्कुल पाकिस्तान का हाथ है, बिल्कुल पाकिस्तान का हाथ है इसमें। इसमें कोई संकोच नहीं है कि किसी दूसरे का हाथ है, इसमें पाकिस्तान ही का हाथ है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अगर लड़ाई हो जाती जी जी है, अगर लड़ाई हो जाती जी। तो क्या लग रहा है, पाकिस्तान को हल्के में लेना चाहिए? अरे भाई, उसका खुद का कुछ नहीं है। एक पंचर बनाने का मशीन उसके पास नहीं है, वो आइटम बम कहाँ से बनाएगा? वो तो भीख मांग के पलता है। उसको कहाँ हिंदुस्तान से जोड़ रहे हैं? ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो बोल रहे हैं, नस्तनाबूद हो जाएगा। अधिकारी बोल रहे हैं मेरे पास न्यूक्लियर बम है। कुछ नहीं उसके पास कुछ नहीं है। अभी देखिए कि मार गिराया कितना, हिंदुस्तान कितना मार गिराया, नस्तनाबूद कर दिया पाकिस्तान के ड्रोन को। और यहाँ बांटने की भी साजिश हो रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान को। नहीं यही तो कह रहे हैं कि देश की खूबसूरती है कि हम साथ मिल के लड़ रहे हैं, एक साथ। हम लोग कंधे से कंधे मिला के लड़ेंगे। और वतन से मोहब्बत करना मेरे ईमान का हिस्सा है, और वतन के लिए हम जान कुर्बान दे देंगे। यहाँ से आप अगर पाकिस्तान को संदेश देना होगा तो क्या संदेश? संदेश तो दे ही दिए, मेरी सरकार दे दी, हम लोग समर्थन कर रहे हैं, दे नहीं रहे है, समर्थन है हमारा। को आतंकवादियों ने टारगेट किया, उसके बदले में प्रतिक्रिया हुई, इंडिया ने भी कुछ टारगेट किया। उन लोग का कहना है कि आप हमारे देश पे आक्रमण किए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक चीज बताएं आपको, मिलिटेंसी तो पाकिस्तान के अंदर में जर्जर से भरा हुआ है और छुपा नहीं है। और भारत के अंदर में मेरे को लगता है कि जब से सीज़ फायर के एडमिनिस्ट्रेशन साइन हुआ है, जो मतलब एप्लीकेशन साइन होता है, उसके बाद करोड़ों बार सीज़ फायर उल्लंघन हुआ। बात समझ में आ रहा है? भारत एक ऐसा देश है, लोकतंत्र देश है, सबके मान्यता है, सबकी पावर है, इसलिए हर बार माफ किए हम लोगों ने। तो इस बार प्रतिक्रिया और घटना जो हुआ हमारे देश के नागरिकों के साथ, हमारे जवानों के साथ, और हमारे देश के सभी सदस्य को जो भगवान के अवलोकन देखने के चक्कर में लोग गए हुए थे, जिसकी वजह से वहां पे पूछ के जातिगत बोध करके लोगों को मार दिया गया। उससे तो मेरे को नहीं लगता है कि पाकिस्तान रहने लायक है धरती के ऊपर में। पाकिस्तान को तो नस्तोनाबूद कर देना चाहिए। और बाकी मोदी जी हैं, बहुत सेटलमेंट और बहुत तरीके ये से। लड़ाई देश के खिलाफ है या आतंकवाद? एक बात बताए, जड़ तो देसी है, बाद में ना मिलिटेंट्स उग्रवादी। हम किस देश के? हम भारत के हैं। हमारे को मोटिवेशन जो मिलेगा, हम ट्रेनिंग लेंगे। हम फौज के ट्रेनिंग करके आए हूँ, तो मेरे को फौज का ट्रेनिंग है। उसी तरह उन्होंने मिलिटेंट्स के पावर लेके अपने आप पर अपने गरिमा को प्रदर्शित। आखिर वो घुसते कैसे हैं हिंदुस्तान में? कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी मिले हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन के अंदर में भारत का जो क्षेत्रफल है, एक नो मैंस लैंड है। बहुत जगह क्षेत्रफल जो घेराबंदी नहीं है, बहुत जगह ऐसा रुख है जो भारत में घुसने के लिए पाकिस्तान के उग्रवादी 100 के समूह में एक साथ प्रवेश करते हैं। पहला वाला मोटिवेशन नहीं है। आजकल ड्रोन से, तरह तरह की चीजों से, तरह तरह का आविष्कार हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक विधियों से लोगों को क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तान को हल्का में लेना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान को हल्का में कैसे लेंगे? आपने 9 जगह बम गिराया, उसने भी 5 जगह गिरा के आपके भारतीय जवान और भारतीय आम पब्लिक को भी क्षति पहुंचाया है। तो मैं नहीं समझता हूं कि वो मतलब वो दबने वाला है। हम लोगों को चाहिए, अगर युद्ध हो रहा है
तो पूरा युद्ध स्तर पर युद्ध हो, जो एकदम नस्तो नबूद किया दिया जाए और मिटा दिया जाए। ऐसा उग्रवाद देश को रहने से कोई फायदा नहीं है। पूरा यूएनओ के अंदर में भी इनको थू थू और जो बेविचार किया जा रहा है वो पूरा यूएनओ देख रहा है, किस कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं हिंदुस्तान के सारे लोगों का खून खौल रहा है। जी जी बिल्कुल। इसका परिणाम कुछ क्या लोग होने वाला है? नहीं, कुछ लोग हैं बेचारे जिनको बम गिरने से भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? उनकी मेंटेलिटी और गंदगी जो दिमाग में भर के रखे थे, सूद भर दिए हैं, उनको साफ करना चाहिए कि भारत के रोटी, भारत के अन्न, भारत की धरती, भारत के समाज, भारत के लोग, सभी भारत वासियों के साथ में मैं जी रहा हूं और मर रहा हूं और परवरिश कर सकता हूं, कर रहा हूं। उस तरह का मेंटेलिटी बनाइएगा तो आप भारत छोड़ के जा सकते हैं। हमारे देश में आपको जरूरत नहीं है। आप बिना मतलब के हमारे देश में जगह फुल कर रहे हैं, लोगों की संरक्षण को घेर रहे हैं और फिर भी विवादित बयान दे रहे हैं पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। इस तरह का मेंटेलिटी बना के भी रहने से भी कोई फायदा नहीं है। हम तो चाहता हूं कि जो उस मेंटेलिटी से जी रहा है उसको यहाँ से छोड़ के उसी जगह पे जाना चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले जोगी जी भी ने एक्सप्लेन किया था, तो कुछ लोगों ने गलत टिप्पणी लगा के लोगों को पूरा बवंडर बना दिया लोग, लेकिन जेन्युइन और परफेक्ट बात उन्होंने कहा था कि अगर आपको दिल नहीं भर रहा है यहाँ पे, आप रास्ता खुला, जाइए उधर ही मरिए। 1100 रुपये सरसों तेल है, तो 200 रुपये चावल है, खाने का ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी ठीक नहीं है। क्या है पाकिस्तान में? किस वजह से लड़ना चाह रहा है हम लोगों से? पता नहीं चल रहा है उसको। तो उसके पास हथियार भी है, न्यूक्लियर बम भी है। क्या है कैपेबिलिटी कि फोड़ दे बेचारा? उसको सोचना चाहिए कि मेंटल एक उधर फोड़ेंगे तो पूरा देश खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा कस्बा काट के दिया गया, भारत से ही अलग हुआ है, अलग से नहीं आया है, हमने उसको दिया है, हम उससे नहीं लिए हैं। तो ये रखा है, हमारे पास भी तो है ना बहुत सारे।